नमस्कार। अतीत द पास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं हैजे की। हैजा एक खतरनाक बीमारी था, या यूं कह सकते हैं कि शुरू से ही एक भयानक बीमारी था, लेकिन ये एक महामारी नहीं था। फिर अचानक क्या हुआ कि ये बीमारी एक महामारी में बदल गई। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उन कारणों की जिनसे एक बीमारी महामारी में बदल गई। हैजा कैसे महामारी बन गया, इसे लेकर विशेषज्ञों के दो अलग अलग मत हैं। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि 19वीं सदी में जो बदलाव हुए उन्होंने हैजे को महामारी के रूप में फैलाने में सबसे बड़ी मदद की। हैजे ने जब महामारी के रूप में दस्तक दी तो उस समय तक पश्चिम में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। जगह जगह बड़े बड़े उद्योग खुलने लग गए थे और इसके साथ ही फ्रांस की राजनीतिक क्रांति भी हो चुकी थी। यही वो दौर था जब उपनिवेशवाद अपने पैरों को मजबूती से जमाने की कोशिश कर रहा था। इस सब के लिए सेनाओं का एक देश से दूसरे देश आना जाना ये सब लगा रहता था। तमाम छोटी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी जा रही थी। तो कुल मिला के इसकी वजह से हर जगह, गांव में, शहरों में, देशों में आबादी के संतुलन गड़बड़ा रहे थे। और आबादी के संतुलन में इस बदलाव ने वो जमीन तैयार की जिस पर हैजा एक महामारी के रूप में फैल गया। यही वो दौर है जब दुनिया में कई जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलने लग गई थीं। कई फैक्ट्रियां तो ऐसी थीं जिनके बाहर कूड़े के ढेर लगे रहते थे। फिर गांवों से, दूर दूर के कस्बों से लाखों लोग इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आ रहे थे। एक नई व्यवस्था तो बन रही थी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये जो लाखों लोग आ रहे हैं इनको कैसे बसाना है। तो जिसको जैसे जगह मिली वो वैसे ही रहने लग गया। गंदी बस्तियां बनने लगी। यही वो दौर था जब कई देशों में पहली बार बड़े बड़े स्लम बने और जो नए शहर थे या जो पुराने शहर थे, किसी को भी ये पता नहीं था कि इन बस्तियों से, इन स्लम से जो कूड़ा निकल रहा है उस कूड़े को कैसे ठिकाने लगाना है। और हम जानते हैं कि गंदगी हैजे के फैलने का सबसे बड़ा कारण होती है और यही कारण था कि हैजा एक दौर के बाद बहुत तेजी से फैला। अब अगर हम बंगाल के जैसोर को देखें, जहां 1817 में पहली बार हैजा फैला, तो वहां कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई गई थी। लेकिन अगर इसे छोड़ दें तो सारी स्थितियां वहां ऐसी ही थी। वहां बड़े पैमाने पर नील की खेती कराई जा रही थी। इसके लिए बाहर से कई मजदूर लाए गए थे। स्थानीय किसान जो थे इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए सेना भी तैनात कर दी गई थी। अब इन सैनिकों के कारण, इन मजदूरों के कारण वहां आबादी का संतुलन गड़बड़ाया और हैजा फैल गया। माना यह जाता है कि लंबे दौर में धीरे धीरे जो शहर विकसित होते हैं उनमें अपनी सारी व्यवस्थाएं भी विकसित होती जाती हैं। ये शहर अपने कूड़े का, अपनी गंदगी का प्राकृतिक रूप से निपटान भी सीख लेते हैं। लेकिन अचानक ही अगर किसी शहर की आबादी एकदम से बढ़ा दी जाती है तो वहां जो नया कूड़ा बनता है उसको निपटाने की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं और ऐसी गंदगी, ऐसा कूड़ा जो है वो हैजा फैलने का सबसे बड़ा कारण बनता है।
हालांकि हर जगह हैजा फैलने का कारण यही हो, ऐसा भी नहीं है। मसलन 1892 में कुंभ के दौरान हरिद्वार में जो हैजा फैला, उसमें हम इस आबादी के असंतुलन वाले सिद्धांत को पूरी तरह नहीं मान सकते। वजह यह है कि हरिद्वार में हर कुछ साल बाद कुंभ लगता है, वहां करोड़ों की संख्या में लोग हमेशा से आते रहे हैं, और वह ऐसा शहर है जो जानता है कि इन तीर्थयात्रियों को कैसे व्यवस्थित करना है। वहां इसको लेकर पहले कभी समस्या नहीं आई थी, फिर 1892 में कैसे आ गई, इस पर बहुत सारे लोगों ने शोध किया है और इसके दो कारण गिनाए गए हैं। एक कारण तो यह है कि उस साल तापमान बहुत ज्यादा था और पानी कम था नदी में। तापमान कितना ज्यादा था, हरिद्वार के आंकड़े हमारे पास नहीं है, क्योंकि हरिद्वार में उस समय तापमान का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। लेकिन उसका पड़ोसी रुड़की में तापमान का रिकॉर्ड रखा जाता था, वो अभी भी उपलब्ध है। तो रुड़की के तापमान के रिकॉर्ड बताते हैं कि कुंभ के दौरान वहां का औसत तापमान 3 डिग्री ज्यादा था। हालांकि हैजा फैलने का मुख्य कारण यह तापमान नहीं था, मुख्य कारण कुछ और था। पानी कम था, इस वजह से हर की पौड़ी में पानी का प्रवाह उस साल कम कर दिया गया। यानी जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि 1991 में हर की पौड़ी में पानी का प्रवाह 9000 क्यूबिक फीट पर सेकंड था। लेकिन 1992 में जब कुंभ हुआ तो इसे कम करके 5000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड कर दिया गया। अब यानी यह हुआ कि लोग ज्यादा थे और पानी कम हो गया। इससे गंदगी फैली और हैजा भी फैलने लगा। हैजा कैसे महामारी बन गया, इसके बारे में कुछ विशेषज्ञों की राय एकदम अलग है। उनका कहना है कि हैजा उस दौर में महामारी बना जबकि बहुत से लोग पश्चिम से आकर भारत में रहने लग गए थे। इन लोगों की खान पान की शैली भारत के लोगों से एकदम अलग थी। तर्क ये है कि ये लोग जो थे, इनके खान पान में नाइट्रोजनस फूड यानी ऐसे खाद्य पदार्थ बहुत थे जिसमें नाइट्रोजन काफी मात्रा में होता है। तो कहा गया कि जब हैजे का जीवाणु ऐसे लोगों के शरीर में पहुंचा तो उसमें म्यूटेशन हो गया। अब इस म्यूटेशन के बाद हैजे के जीवाणु की जो नई किस्म सामने आई वो ज्यादा खतरनाक थी और उसी ने महामारी का रूप लिया। अब ये एक ऐसा सिद्धांत है या एक ऐसी मान्यता है जिसको कभी साबित नहीं किया जा सका। लेकिन ये हैजा जब फैलता रहा तो उसमें उम्मीद की पहली किरण तब दिखाई दी जब वॉल्डेमर हॉफकिन ने हैजे की वैक्सीन बनाई। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हैजे की वैक्सीन और उससे जुड़े विवादों की। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता हो तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। वहां पर आप अपनी टिप्पणी दें, आपको ये कैसा लगा। इसके अलावा वहां एक बेल आइकॉन है, उसको हिट कर दें तो आपको हमारे हर नए एपिसोड की सूचना
समय रहते मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।